स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड्स और आज बीएससी सेलिब्रेट कर रहा है 146th फाउंडेशन डे। तो हमने सोचा 10 के दमदार ट्रेड्स में क्यों ना शुरुआत करी जाए इस शानदार मुकाम से, इस शानदार विजुअल से। चलिए आज सही में बहुत ही बढ़िया दिन है, बीएससी का बर्थडे है। हेमंत जी नमस्कार। आपने बहुत शानदार फुटेज दिखाई। नमस्कार मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए। ओपन आउटक्राई में आकर मैंने बहुत अपना जैसा आप कहते हैं गला फाड़ फाड़ कर स्टॉक्स खरीदे और बेचे हैं जब मैं ब्रोकर के साथ काम करता था। तो बड़े अच्छे दिन याद आए। और मैं आपको बताऊं हेमंत जी, 12 बजे बाजार शुरू होता था और 2:30 बजे ख़त्म हो जाता था। और इतने आराम के और इतने अच्छे दिन थे। और 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक पूरे बाज़ार की छुट्टी होती थी। हम सब लोग गोवा में मिलते थे और न्यू ईयर वहीं बनता था। अब तो आप देखिए सुबह 8 बजे से तो आपको हर तरीके से आवाज़ आने ही लगती है और रात को भी चैन नहीं मिलता। क्वार्टरली अर्निंग्स का तो बात छोड़िए, हाफ ईयरली अर्निंग्स भी नहीं आती थी। साल में एक बार अर्निंग्स दिखाई जाती थी। आपकी त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता वैसे। आप बड़े यंग लग रहे हैं अभी भी। लेकिन ये आपका बड़प्पन है, लेकिन बाल काले ही हैं। ये प्रभु की कृपा है। और बहुत मज़ेदार रहा बीएससी का ओपन आउटक्राई का सिस्टम। मैं तो अभी भी कभी कभी चौहान साहब से बात होती है तो उनसे कहता हूँ निशानी के लिए एक वो होता है ना कि भाई आप थोड़ा सा शुरू कर दीजिए। तो विजुअल बड़े अच्छे मिलते थे। और हेमंत जी, जिनका गला मजबूत होता था उनको और थोड़ा बोनस वगैरह मिल जाता था कि भाई तुम चीख चीख के शेयर लेके आए। अलग अलग काउंटर हुआ करते थे और बहुत मज़ेदार ज़िंदगी थी। और पहले तो बदला भी आपको आज तो एफएनओ में दिखता है, लेकिन बाहर रेडियां लगी रहती थी लोगों की और लोग 50-50, 60-60 लाख रुपए कैश लेके बैठते थे और आपके ट्रेड्स स्विच कर देते थे अगले हफ्ते के लिए। आजकल तो T+1 सेटलमेंट है। पहले T+15, T+30 और T+3 महीने का भी सेटलमेंट हुआ करता था। तो बड़े अच्छे दिन हुआ करते थे। बस बैड डिलीवरी अगर आपके पास आ जाए तो वो बुरे दिन थे। चलिए बाजार पर वापस नज़र डालते हैं। आपके सामने 57 अंक ऊपर चल रहा है निफ्टी 10,762 के आसपास। सेंसेक्स पर भी नज़र डाल लेते हैं क्योंकि ये बीएससी का सबसे जाना माना सूचकांक है और एक टाइम पर इसको हम अपना इकोनॉमिक लाइफलाइन मानते थे। आज 205 अंक ऊपर काम कर रहा है सेंसेक्स, लगभग 36,533 के आसपास। निफ्टी बैंक में आप वापस तेज़ी आते हुए देख रहे हैं। आज वीकली एक्सपायरी है, 222 अंक ऊपर 22,804 के आसपास। कृष सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चंदन तपड़िया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले चंदन जी से जुड़ते हैं। चंदन जी स्वागत है आपका। बताइए किस हिसाब से आप एक्सपायरी होते हुए देख रहे हैं आज और कौन से आपके 2 स्टॉक पिक्स होंगे? देखिए बाजार की बात करें तो निफ्टी में ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है। जरूर पिछले 3 दिन से बाजार है 10,800, 10,850 के लेवल को हर्डल बना रहा है, पर जिस हिसाब से नीचे में पुट राइटिंग इंटेक्ट है और मल्टीपल सपोर्ट है और बाजार राइजिंग ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है, बाय ऑन डिक्लाइन का जो मार्केट का व्यू है वो इंटेक्ट रहेगा। हमारा मानना है कि जब तक अब निफ्टी 10,600, 650 के ऊपर होल्ड करता है, यहाँ पे वापस जो रिसेंट के स्विंग आई है 10,850 और फिर 11,000 तक के लेवल बनेंगे। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज के दिन भी 10,700 को होल्ड करके शायद 10,800 तक, 10,820 तक जाने का अटेम्प्ट करेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी 22,500 का लेवल होल्ड करना चाहिए, 23,000 तक अटेम्प्ट कर सकता है। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो 2 स्टॉक्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट किए और काफी अच्छे मोमेंटम इस काउंटर में बनेंगे। पहला ट्रेड रहेगा ओरो फार्मा। कल भी हम इस काउंटर की चर्चा की थी, इसमें ऑप्शंस का ट्रेड हमने डिस्कस किए थे। उस कॉल में काफी अच्छा मोमेंटम है और ओरो फार्मा आप देखोगे लगभग पिछले 4-5 वीक के कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट हुआ है। ऑलरेडी काउंटर अपने मल्टीपल लाइफ टाइम हाई टेरिटरी की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। ओरो फार्मा आप देखोगे काफी अच्छा सेटअप है और जिस हिसाब से कंसोलिडेशन ब्रेकआउट और मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, लग रहा है कि बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है। इसके लिए ओरो फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। अभी लगभग 812-13 के आसपास चल रहा है। 795 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में 860-865 तक के टारगेट रहेंगे। दूसरा ट्रेड रहेगा वो रहेगा हिंदुस्तान यूनिलीवर का। देखेंगे एफएमसीजी स्टॉक्स में बाइंग इंटरेस्ट इंटेक्ट है और एचयूएल देखिए कुछ दिनों में थोड़ा नर्वस था, बट आज लगभग 2200 का जो हर्डल था उसको डिसाइसिवली पार करके और प्रीवियस डे के साथ फॉलो अप बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। सपोर्ट बेस्ड बाइंग के साथ एग्जैक्ट 50 दिन के मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किया है। इसके लिए 2175 के स्टॉप लॉस से एचयूएल में खरीदारी की सलाह रहेगी और ऊपर में कहीं ना कहीं इस काउंटर में 2290-2300 तक के लेवल बनने चाहिए।
ठीक बात है। तो देखिए औरो फार्मा सुबह से हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। आप मुनाफे की तैयारी में भी इस कॉल को सुन रहे थे और ये कॉल कंटिन्यू हो रही है। तो 2290 के टारगेट्स चंदन जी आपको दे रहे हैं, इसके ऊपर आपकी नजर जरूर नीचे। रुपया भी खुल चुका है 7494 पर ये इस समय खुला है। तो रुपए से भी देखिए कोई खराब संकेत नहीं है, ओपनिंग अच्छी मानी जाएगी रुपए की। एज ऑफ नाउ देखिए 75 के नीचे ही है, धीरे धीरे ये 76 वाला 75 के नीचे आया है। 8 पैसे मजबूती के साथ रुपया खुला है। ध्यान रखिए 10 बजे रुपया खुलता है, हर रोज हम आपको रुपए की अपडेट भी देते हैं और अच्छी शुरुआत रुपए ने भी कर दी है। तो बढ़िया संकेत नजर आ रहे हैं चौतरफा। आज तो बीएससी का जन्मदिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और क्या जबरदस्त फुटेज देखिए अभी अभी शैल जी देखने को मिला। तो लीडर को लीडर सेलिब्रेट करता है, मैं बार बार कहता हूं। और देखिए सीएनबीसी आवाज लीडर है और हम हमेशा किसी भी इंपॉर्टेंट शख्सियत का बर्थडे मिस नहीं करते हैं और ये बहुत जरूरी भी है इतिहास जानना। शैल जी कहते हैं इतिहास अगर आपको समझ में आ जाए ना तो गलतियां कम होती हैं, क्योंकि आप काफी कुछ इतिहास से सीख लेते हैं। तो ये शानदार फुटेज अच्छा ये सौरभ ने देखिए ऑफिस में बैठकर बनाया निकाला है और ये सुबह सुबह उन्होंने देखिए सारा काम किया है। तो हमारे पूरे प्रोडक्शन डेस्क को सलाम, इतने बढ़िया फुटेज सुबह सुबह ढूंढकर निकाल कर सामने पेश करने के लिए। लेकिन चलिए अपने दूसरे एक्सपर्ट के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि कौन से ट्रेड वो इस समय लेना चाहते हैं। क्रिस सुब्रमण्यम साहब स्वागत है, अल्टामाउंट कैपिटल के हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए। बताइए क्रिस, मार्केट कैसा लग रहा है? आज वीकली एक्सपायरी कहां पर होगी और आपके ट्रेड्स कौन से होंगे 10 के दमदार ट्रेड्स में? नमस्कार हेमंत जी, हमारा मानना है कि शायद कल की जो हमने एक टॉप बनाई है शायद एक इंटरमीडिएट टॉप रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक 200 डे मूविंग एवरेजेस और ये सब जो कन्वर्ज हो रहे हैं काफी एक ओवरबॉट पीसीआर भी काफी थोड़ा बहुत स्ट्रेच लग रहे थे। तो मेरा मानना है कि शायद मार्केट एक छोटी मोटी करेक्शन की तरफ जा सकती है, इंडेक्स कम से कम। और यहाँ पर एक मेरा मानना है कि शायद एक 10,700 को आप पुट का सहारा ले सकते हैं। ये जैसे एक स्पेकुलेटिव ट्रेड है, एक 15-20 के आसपास ट्रेड कर रहा है और टारगेट 40 रख रहे हैं और 5 रुपए का स्टॉप लॉस। मेरा मानना है कि शायद अगर मार्केट में कल जैसे सेकंड हाफ में कोई थोड़ी बहुत करेक्शन आई तो शायद ये अचीव हो सकता है। और जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स का सवाल है, मारुति जहां पर हमारा मानना है कि शायद ऑटो सेक्टर में एक करेक्शन की तैयारी है और यहाँ पर एक बेयर स्प्रेड की सलाह दे रहे हैं मारुति में, जहां पर एक 6000 स्ट्राइक की पुट खरीदारी करके चले और 5600 स्ट्राइक पुट की बिकवाली करके चले, क्योंकि मार्केट ब्रॉडली मोमेंटम है लेकिन इसलिए एक हेज करके लेके चलना पड़ता है। नेट कॉस्ट जो 140 बिप्स की है, मैक्सिमम गेन्स जो बनेगी इसमें 260 बिप्स की और स्टॉप लॉस 70। और तेजी के साइड में भारतीय एयरटेल, ये अगर आप देखें तो लास्ट 3-4 महीने में रिलायंस के साथ ये एक ऐसा स्टॉक है जो मार्केट को काफी पॉजिटिविटी दी है और शानदार हमने परफॉर्मेंस दी है। लास्ट 2 हफ्ते में थोड़ी बहुत एक कंसोलिडेशन रेंज को ट्रेड देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि शायद वापस एक छलांग मारने की तैयारी पे है। यहाँ पर एक बुल स्प्रेड का सहारा ले सकते हैं, जहाँ पर हम 560 का कॉल खरीदारी की सलाह दे रहे हैं और 610 की कॉल का बिकॉलिंग करने की जो है यहाँ पर हमें 560 पे और काफी प्रीमियम लग रही है। तो मेरा मानना है कि हेज करके चले तो नेट कॉस्ट यहाँ पर हेज करके चले तो इसका नेट कॉस्ट जो है जी। मेरे ख्याल से एक बार डायरेक्टर साहब आप मारुति का स्टॉक दिखाइए। यहाँ पर काफ़ी आपको बिकवाली आती हुई दिख रही है। स्टॉक पहले हफ्ते जुलाई के में पीक करता हुआ आपको दिखा, कल यहाँ पर एक बहुत गहरा आपने लाल निशान देखा और ये बिकवाली फिलहाल आपको आज जारी होती हुई दिख रही है। 5,972 के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चंदन जी हमारे साथ जुड़े ही चुके हैं। चंदन जी, आपकी राय लेंगे बीएससी के स्टॉक पर। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत शानदार है। सिर्फ 2100 करोड़ रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन पर आपको देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज मिल रहा है। क्या राय आपको चार्ट्स पर दिखती है बीएससी पर? मेरे हिसाब से एक अच्छा ब्रेकआउट अब मुझे आता हुआ दिख रहा है। जी आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए कि बीएससी खुद एक शेयर मार्केट का सिंबॉलिक है और इस स्टॉक में आप देखोगे तो कहीं ना कहीं पिछले 4 वीक से अच्छा खासा मोमेंटम बना है। लगातार 4 वीक से हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और आप इसमें देखोगे कि लगभग 23 जून के आसपास एक कोई ब्लॉक ट्रेड शायद हुआ था और उस समय काउंटर ने 504 के हाई मार किया और उस लेवल पे कंसोलिडेट किया। आज डिसाइसिवली उस लेवल को निकाल चुका है, तो अब यहाँ पे मोमेंटम बनेंगे तो 504 अब सपोर्ट रहेगा और कहीं ना कहीं 555 तक के लिए जाने के लिए तैयारी कर रहा है। ओवरऑल डेली स्केल पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है
और जो लगभग 12 दिन पहले के स्विंग हाई थे उसको डिसाइसिवली पार कर रहे हैं। तो 555 तक के लिए बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मोमेंटम बरकरार रहना चाहिए। जी, एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताना चाहता हूँ, बीएससी का जो आईपीओ आया था मेरे ख्याल से 805 या 806 रुपये इसका प्राइस था और ये आपके सामने जनवरी 2017 के आसपास लिस्ट हुआ था। आज आपको ये आईपीओ प्राइस के नीचे मिल रहा है। शानदार कंपनी है और इसका 146th बर्थडे आज सीएनबीसी आवाज़ सेलिब्रेट आपको करता हुआ दिखेगा। चलिए और स्टॉक्स पर नज़र डालते हैं। चंदन जी, आज मेरे ख्याल से सबसे बढ़िया स्पेस अगर एफएनओ में कोई चहकती हुई दिख रही है तो वो है मेटल्स स्पेस। अपनी राय व्यक्त कीजिए मेटल्स पर और बताइए आपका सबसे शानदार पिक कौन सा होगा। जी देखिए, मेटल काउंटर में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है और इनफैक्ट मेटल में आप देखोगे कहीं पे सेलेक्ट करना है तो हिंडाल्को हमेशा प्रेफरेंस रहता है। हिंडाल्को का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और राइजिंग ट्रेंड लाइन को ये रेस्पेक्ट कर रहा है। इस काउंटर में ओवरऑल लॉन्ग के बिल्टअप हो रहे हैं और आप देखोगे कि इस काउंटर में यदि मंथली बेसिस पे देखेंगे तो ये 4th मंथ होगा जिसमें कंटिन्यूसली हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। तो मंथ ऑन मंथ बेसिस मेटल काउंटर में पिछले 2 महीने से 3 महीने से लॉन्ग के रोल ओवर हो रहे हैं और लॉन्ग के बिल्टअप है वो इंटेक्ट है और काफी एक पुट की एक्टिविटी इस काउंटर में बनी है और ये वीकली स्ट्रक्चर काफी अच्छा यहाँ पे बन के नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंडाल्को ऐसा काउंटर रहेगा जहाँ पे मोमेंटम बरकरार रहेगा। 156 157 के आसपास के स्टॉप लॉस रहेंगे। ऊपर में 173 175 तक के लेवल हिंडाल्को में बनना चाहिए। और उसके अलावा आप दूसरे मेटल काउंटर्स की भी बात करें तो ऑलमोस्ट सब में मोमेंटम है, बट हिंडाल्को फर्स्ट प्रेफर्ड पिक रहेगा और सेकंड पिक रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील कंडीशनल ट्रेड रहेगा। 350 इसका मल्टीपल हर्डल है। पिछली बार भी 350 के लेवल को टच करके वापस निकला। अब यदि 350 निकलता है तो टाटा स्टील में शॉर्ट कवरिंग आएगी, वो कहीं ना कहीं इसको 365 के ऊपर लेके जाएगी। तो 350 के ऊपर कंडीशनल ट्रेड रहेगा टाटा स्टील का विद स्टॉप लॉस ऑफ 342 फॉर टारगेट ऑफ 365, बट हिंडाल्को मौजूदा लेवल से भी खरीदा जा सकता है। बहुत ही बढ़िया। देखिए मेटल पैक में क्या गजब की रैली देखने को मिल रही है। टाटा स्टील दिन के हाईस पर कारोबार करता हुआ और जेएसपीएल का 170 वाला कॉल भी दिखा दीजिए। आज सुबह से कई बार हालांकि इसकी बात हो चुकी है लेकिन हमारे दर्शकों ने सबसे पहले देखिए आज बाजार खुलते ही इस कॉल को खरीदा और जेएसडब्ल्यू स्टील के को खरीदा। फिर हिंडाल्को पर प्रकाश गाबा जी ने राय दी। अब आपको देखिए चंदन जी टाटा स्टील पर राय दे रहे हैं। तो सारे के सारे मेटल्स जबरदस्त तरीके से दिन के हाईएस्ट लेवल के आसपास देखिए कारोबार करते हुए। कोई भी आपने मेटल स्टॉक खरीदा है तो देखिए आप इन द मनी ही हैं और मार्केट भी देखिए रिकवर करता हुआ थोड़ा सा नीचे जरूर गया लेकिन अब आप देखिए ये भी दिन के हाईस पर पहुंचता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये देखिए जेएसपीएल का 170 वाला कॉल और बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। ओपन इंटरेस्ट देखिए क्या गजब का हो गया है इसमें। लेकिन नीरज जुड़ चुके हैं क्या आप बताइएगा डायरेक्टर साहब, अगर नीरज जुड़ चुके हैं। नया खिलाड़ी का वक्त हो चुका है, जुड़ चुके हैं। अरे तो ले लेते हैं फिर तो बताएंगे नीरज एक स्टॉक जो शानदार प्रदर्शन दिखा सकता है। इससे पहले मैं नीरज के पास जाऊं एक बार स्टॉक 2020 का अपडेट दिखाइए डायरेक्टर साहब, नीरज की टीम दिखाइए, पता चले कौन कौन से स्टॉक्स बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। मेरी भी टीम एक बार दिखा दीजिए और देख लेते हैं वहां पर कौन से शेयरों ने कमाल दिखाया है। उसके बाद नीरज के पास चलेंगे और जानेंगे एक नया खिलाड़ी उनका कौन सा है और मैं भी आपको एक स्टॉक बताऊंगा जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आज। तो ये देखिए ये अब तक के सुपरहिट स्टॉक 2020 के कॉल्स हैं जो सुबह सुबह 7:30 बजे आपको सुझाए गए थे। तो डॉक्टर साहब लाने की कोशिश करेंगे वो सारे के सारे शेयर। मुझे याद है रियल एस्टेट शेयरों पर नीरज का फोकस था, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर उनका फोकस था और वो सारे स्टॉक्स ने आज बढ़िया प्रदर्शन दिखाया भी है। कोई दिक्कत हो रही होगी डॉक्टर साहब तो बता दीजिएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। पर लेकिन ये सारे के सारे शेयर जो हैं वो आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। डॉक्टर साहब आपको मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? अच्छा तो कुछ दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। नीरज बताइए आज नया खिलाड़ी कौन सा है, कौन सा स्टॉक आप टीम में शामिल करने वाले हैं? मुझे याद है सुबह वाले स्टॉक्स तो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। बिल्कुल हेमंत, पिछले 2-3 दिनों से हमने जय जवान जय किसान की थीम पकड़ी थी। मतलब पहले डिफेंस के शेयर, फिर एग्री शेयर हमने लिए, आज हमने केमिकल कर लिए थे, फिर आज हमने रियल एस्टेट के लिए क्योंकि एक बड़ी पॉलिसी का अनाउंसमेंट हुआ है और आज भी एग्री इंफ्रा का हुआ है। अब रियल एस्टेट से जुड़ी एक दूसरी थीम है हाउसिंग फाइनेंस की, उसमें से छोटी सी कंपनी है जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस। ये आज हमारा नया खिलाड़ी है
GIC हाउसिंग। इसको चुनने के पीछे वजह यह है कि अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही RBI ने एक स्पेशल प्रोविज़न किया है कि हाउसिंग फाइनेंस और NBFCs के लिए स्पेशल लिक्विडिटी का प्रोविज़न किया जाएगा। एक SPV बनाई गई है SBI कैप के नेतृत्व में, और वो इनको कमर्शियल पेपर्स और NCD के जरिए पैसे जुटाने का मौका देगी। शर्त इसमें यह है कि आपका NPA 6% से कम होना चाहिए और आप प्रॉफिट मेकिंग होने चाहिए, लॉस मेकिंग नहीं होने चाहिए। इन दोनों ही पैरामीटर में GIC हाउसिंग फिट बैठती है। छोटी सी कंपनी है, लेकिन इनका जो FY20 था वो अच्छा नहीं गया था। ये आप नंबर्स देखेंगे आपको समझ में आएगा। इसीलिए इनका स्टॉक भी उसी तरीके से बिहेव कर रहा था। अपने हाई से अगर आप देखेंगे तो मतलब कितना 52 वीक हाई 265 था और इस समय 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा होगा। तो इस वजह से खराबी हुई, लेकिन अब इस स्टॉक को मुझे इसलिए सही लग रहा है क्योंकि इनके जो मार्जिन्स है वो इम्प्रूव होते हुए दिखे हैं, प्रॉफिट डेफिनेटली कम होगा और लोन बुक में इन्होंने नेटवर्थ इंक्रीज की है। अब जो सरकार की तरफ से मदद आ रही है वो एक है कि आपको शॉर्ट टर्म 3 महीने की मदद दी जा रही है जिससे कि आप सिस्टमिक रिस्क क्रिएट ना करें और कहीं कोई दिक्कत ना है। तो प्रॉफिट मेकिंग है और NPA 6 से कम है, ये इनके लिए फायदा है। दूसरा जो सरकार रियल एस्टेट के लिए कर रही है और जो उसने रेंटल हाउसिंग की, उसमें बहुत बड़े पैमाने पे लोन वितरण किया जाएगा 3% के मोरेटोरियम के साथ और 3% के रिबेट के साथ। इसके अलावा बहुत सारी छूट दी जा रही है। तो मुझे लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो दिग्गज है उस पर तो सबकी नज़र होती है, लेकिन ये छोटी छोटी कंपनियां बहुत बेहतर करती। मुझे याद है जिस दिन इसका रिजल्ट आया था, काफ़ी कमज़ोर रिजल्ट के बावजूद स्टॉक 14% ऊपर गया था। वो इसीलिए क्योंकि जैसे ही लोगों ने NPA के नंबर्स देखे उनको ये भरोसा हो गया कि इसको तो सरकारी मदद जरूर मिलेगी। तो इसीलिए GIC हाउसिंग को आप ध्यान में रखिए और जिस तरीके का अब इन्वायरमेंट बन रहा है उसमें उन कंपनियों को फ़ायदा होगा जिनकी बैलेंस शीट अभी भी ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे स्टॉक आप देखेंगे जो जिनकी बैलेंस शीट बहुत ख़राब है, उसकी भी सरकार मदद कर रही है, तो ये तो फिर भी बहुत बेहतर कंपनी है। मुझे लगता है GIC हाउसिंग में नज़र रखनी चाहिए और चूंकि पेरेंटेज गवर्नमेंट का है वाया इंश्योरेंस कंपनीज, तो यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी बन सकती है। इस स्टॉक को रडार पर रखना चाहिए, हमें लगता है इसमें अच्छी तेज़ी बनेगी। तो नीरज जी, आपने बहुत ही ज़बरदस्त पिक उठाई है। प्राइस टू बुक ही देख लिए 0.4 है, बहुत ही अंडर वैल्यूड काउंटर है। और अगर आप 10 साल का वैल्यूएशन देखें तो इसमें आपको ये दिखेगा कि जो मीडियन प्राइस टू बुक है वो है 1.3 और आपको 0.4 के प्राइस टू बुक पर GIC हाउसिंग फाइनेंस फिलहाल मिलती हुई दिख रही है। टॉप लाइन तो जैसे आपने बताया ही बहुत शानदार है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है सिर्फ 542 करोड़ और टॉप लाइन है इसकी लगभग 1250 करोड़। तो ये एक्सटेंट है अंडर वैल्यूएशन का। फिलहाल आपके सामने 103 रुपए के आसपास GIC हाउसिंग। पोजिशनली कॉल लेंगे, चंदन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं GIC हाउसिंग फाइनेंस पर। तवाड़िया साहब, आपकी राय। हाउसिंग की आप बात करें तो काउंटर में ऑलरेडी मोमेंटम है और अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से ऑलमोस्ट जितने भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उन सब में मोमेंटम बना हुआ है और GIC हाउसिंग का जो स्ट्रक्चर है वो अब एक नए मूव के लिए तैयार हो रहा है। क्योंकि आप देखोगे इस काउंटर में एक बड़ा रन आता है, फिर साइडवेज मूवमेंट आता है, फिर वापस बड़ा मूव स्टार्ट हो जाता है और ऐसा भी इसमें 5 दिन का कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है। 103 का लगभग 5 दिन पहले 2 जुलाई के आसपास का स्विंग आई था, उस लेवल को अब डिसाइसिवली होल्ड करके काम कर रहा है। लगभग 102-103 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। तो मेरे हिसाब से 98 इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट काम करेगा। काउंटर 112-115 तक का लेवल बनाना चाहिए। डेली वीकली दोनों स्ट्रक्चर में पॉजिटिव सेंटीमेंट बन रहा है और आप लोअर टाइम फ्रेम में देखोगे तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव प्राइस पैटर्न पोल एंड फ्लैग बन रहा है। तो यहाँ पे अपमूव बनना चाहिए, मौजूदा लेवल से और भी 8-10% की रैली बननी चाहिए। चलिए, 52 हफ्ते का हाई यहाँ पर 266 रुपए है और फिलहाल 102 के आसपास आपको GIC हाउसिंग फाइनेंस मिलता हुआ। हेमंत जी विराजमान है सुबह से ही और वो आपको अपना नया खिलाड़ी शेयर करेंगे बचे हुए सत्र के लिए। बताइए भाई साहब, क्या है आपके पास? शैल जी, मुझे लगता है कि देखिए केमिकल सेक्टर ने तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। तो सीधी जो केमिकल कंपनियां थी वो तो देखिए 2 दिन से भाग गई, लेकिन कुछ सूडो केमिकल भी कंपनियां हैं। अच्छा, रियल एस्टेट शेयरों ने देखिए आज सुबह से बढ़िया प्रदर्शन दिखाया, तो कुछ सूडो रियल्टी कंपनियां भी हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे और इन दोनों का मिश्रण मैंने आज चुना है ग्रॉर एंड व्हील, और ये पहले भी कई बार हमारी टीम में शामिल रह चुका है। GRAUER ग्रॉर, ये मैं अपने डायरेक्टर साहब के लिए प्रॉम्प्ट कर रहा हूं ताकि उनको पता चलेगा। ये स्टॉक BSE पर भी है और देखिए ये शेयर बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। ये कंपनी दरअसल केमिकल सेक्टर में भी है और ये कंपनी मॉल भी चलाती है। जो कांदीवली के आसपास, मुंबई के आसपास रहते हैं वो जानते हैं कि ग्रॉर के नाम से, इनके ग्रोवल के नाम से मॉल है। और देखिए
ये स्टॉक बहुत दिनों से साइडवेज था। अब ये कंपनी दरअसल मॉल के नाम से तो जानी जाती है, लेकिन पेंट, इनेमिल, वार्निश, ऑयल बॉन्ड, डिस्टेम्पर्स ये भी बनाती है। तो ये केमिकल कंपनी भी है। तो मुझे लगता है छोटी टिकट साइज वाला शेयर है, केमिकल शेयरों में तेजी कल और बनी है, ये नहीं चला। तो इस तरह के स्टॉक सब अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं फिर से। और रीओपनिंग की थीम को अगर आप प्ले करना चाहें तो देखिए अगला पड़ाव क्या है। अगला पड़ाव ये है कि अब मॉल्स को भी इजाजत मिलेगी, वहां पर भी कामकाज की शुरुआत होगी। तो जब इजाजत मिलेगी तब ये सब सर्किट टू सर्किट चलेंगे, तब लोग लेने की कोशिश करेंगे। इससे अच्छा ये है कि अभी खरीद के रखिए। और अब बहुत ये पिट चुके हैं और पिटने के बाद अब इनमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब एक बार इसका 6 महीने का चार्ट दिखाइएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। मार्च 23 के आसपास जब लोअर सर्किट लग रहे थे शेयर बाजार में, तब ये स्टॉक भी गिरा था बाकी सारे शेयरों के साथ साथ। लेकिन देखिए उसके बाद यहां से इसमें रिकवरी देखने को मिली है। अच्छा ये सुबह से देखिए चला नहीं है, जब सुझाया था तब लाल निशान में कारोबार कर रहा था। तो इस तरह के स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए। चलिए होता क्या है, इस तरह के शेयर अगर स्टॉक 2020 में सुबह सुबह सुझाया तो खुलते ही 8-10% ऊपर है। तो अच्छा है कि मैंने सोचा इसको अब सुझाया जाए। अब यहां पर जगह नजर आती है, बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। ये देखिए ये कट के बाद अब ये शेयर रिकवर होता हुआ, लेकिन इसमें वी शेप रिकवरी नहीं हुई है शैल जी। और वो इसलिए क्योंकि मॉल को इजाजत नहीं मिली थी काम करने के लिए। तो अब मॉल्स भी धीरे धीरे करके खुलेंगे। जब होटल खुल गए हैं 33% कैपेसिटी पर महाराष्ट्र में, तो फिर मॉल का नंबर अगला है। और जिस दिन आप देखेंगे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब की तरफ से बयान आता हुआ कि मॉल्स को भी के लिए भी एसओपी लगाए जा रहे हैं, तो फिर देखिए ये स्टॉक्स भी दमदार प्रदर्शन दिखाएंगे। तो 40 रुपए का भाव आज है, नोट कर लेते हैं इसको भाव को। और जब वो गाइडलाइन सामने आएंगी मॉल खुलने की, तब यहां पर भी एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। बहरहाल केमिकल वाला सेक्टर तो इनका बढ़िया प्रदर्शन दिखा ही रहा है। तो हेमंत जी डाइवर्सिफाइड इसमें बुक आपको आती हुई दिखेगी। एक तरफ केमिकल्स बिजनेस जैसा कि आपने बताया, और मॉल्स तो खुल ही जाएंगे, वहां पर आप देखिए वापस आपको इनके रेंटल्स आते हुए दिखेंगे। 63 रुपये का यहाँ पर 52 हफ्ते का हाई है, और 27 यहाँ पर आपको दिन का लोएस्ट लेवल 52 हफ्ते का लो आता हुआ दिखेगा, जिसके पास आपको फिलहाल ग्रावर एंड व्हील ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम अब आपके सामने लगभग 10 लाख शेयर होते हुए दिखेंगे इस काउंटर के। चलिए फिलहाल वापस बाजार पर आते हैं। आपके सामने निफ्टी ट्रेड कर रहा है 78 अंक ऊपर 10,784 पर। निफ्टी बैंक आप देख रहे हैं लगभग 241 अंक ऊपर 22,826 के आसपास। चंदन जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, मैं जरा 2-3 स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहता हूं। खासकर एफएनओ में डबल डिजिट गेन्स आपने आते हुए देखे हैं, तो आप ही बेहतर बता पाएंगे कि स्टील अथॉरिटी जो कि टॉप गेनर है एफएनओ में, वीकली बेस पर 18% ऊपर है, क्योंकि आज मेटल्स में रैली शानदार है। इस स्टॉक पे बारे में आप अपनी राय दीजिए। 200 डीएमए के ऊपर शानदार तरीके से ट्रेड करता हुआ। जी सर जी, देखिए हम ऑलमोस्ट सारे मेटल काउंटर में लगातार पिछले 2 महीने 3 महीने से पॉजिटिव, और हमारा मानना है कि इन सारे मेटल में लगभग अभी भी 15-20% की रैली बननी चाहिए। स्टील अथॉरिटी सबसे वीक स्ट्रक्चर होता था, उसमें भी रिकवरी, और कल का जो वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ है वो एक सिग्निफिकेंट इंडिकेशन कर रहा है। मेरे हिसाब से 20 करोड़ से ज्यादा की ट्रेडिंग शायद कल के ट्रेडिंग सेशन में हो चुकी थी, और इस तरह के काउंटर में बॉटम बन के और इस हिसाब से वॉल्यूम हो रहा है, निश्चित तौर पे अपसाइड के मोमेंटम में वो दिखा रहा है। और छोटी साइज का टिकट वैल्यू है, इसलिए काफी अट्रैक्टिव लोग यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं। तो मेरा मानना है कि इसमें ऑप्शंस का जो डेटा है वो बता रहा है लॉन्ग के बिल्टअप बने हैं पिछले कुछ दिनों में, और अब शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप यदि ऑप्शंस का आज का ओआई देखें और ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो लगभग 7-8% का ओपन इंटरेस्ट गिर के काउंटर में मोमेंटम इंटेक्ट है। तो इसमें काफी लोग शॉर्ट करते थे, उनकी कवरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं 35 का सपोर्ट रहेगा, और काउंटर 41 और 44 तक के लेवल को आने वाले कुछ दिनों में छूने की पूरी संभावना रख रहा है। ऑलराइट, चलिए तो अब सेल के ऊपर भी रखिएगा नजर। मेटल ही है आज का फ्लेवर ऑफ द डे, और क्या जबरदस्त रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। क्रिस जी बहुत बहुत शुक्रिया, चंदन जी आपका भी शुक्रिया समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। 325 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स को छोड़े जा रहे हैं, 250 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी को छोड़े जा रहे हैं, 10,800 के करीब निफ्टी फिर से पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। तो एक कदम पीछे 2 कदम आगे, यही टेम्पलेट है बाजार की। और देखिए एडवांसेस डबल हैं गिरने वाले शेयरों के मुकाबले, 2 गिरने वाले शेयरों के मुकाबले करीब 3 बढ़ने वाले शेयर आपको नजर आएंगे। और मिड कैप का टेम्पो भी हाई है, दिन के उच्चतम स्तर पर बाजार। कोई भी सवाल हो आपके जहन में जरूर पूछिएगा अगले शो में ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आपको पता है
कैसे पूछना है। तो एक तरीका है फोन लगाकर पूछें, दूसरा तरीका है मोबाइल उठाकर पूछें। मोबाइल उठाकर पूछने वाला तरीका आप व्हाट्सएप का मैसेज तो है ही है, दूसरा हैशटैग भी इस्तेमाल करें ट्विटर पर, तो भी आप हम तक पहुंच सकते हैं। हैशटैग आस्क आवाज FNO, हैशटैग आस्क आवाज कैश, ये 2 हैशटैग्स को यूज करिए और अपने सवाल हमसे जरूर पूछिएगा। चलिए और मुझे दीजिए विदा, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।